नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। गृह मंत्री अनिल विज ने रणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अनिल विज ने कहा कि वो अपनी गाड़ी में कौन सा इंजन लगाएं, लेकिन जो इंजन एकदम टॉस करके चलता हो तो ऐसे में पंजाब का क्या हाल होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद रणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम बने हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हुआ। पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। रणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ में राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री हैं। यह पहली बार हुआ जब पंजाब में दलित नेता को राज्य की कमान सौंपी गई। रणजीत सिंह चन्नी के अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और ओपी सोनी ने मंत्री पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन की वजह से बंद रास्तों पर संज्ञान लिया तो हरियाणा सरकार ने रास्ते खुलवाने और किसानों के साथ बातचीत के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया। हाई लेवल कमेटी ने किसानों के साथ बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में एक भी किसान नेता नहीं पहुंचा, जिसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये किसानों की मर्जी है। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई लेवल कमेटी गठित की। अनिल विज बोले, लोगों की दिक्कत का समाधान हो कि रास्ते बंद होने से स्थानीय इंडस्ट्री तबाह हो गई। विज ने बताया कि बातचीत प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और हम कोर्ट को बता देंगे कि हमने प्रयास किया था। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 30,800 नए मामले आए सामने। 43,219 रिकवरी हुई और 296 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 3,391 नए केस आए सामने। एक दिन में 80 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी करीब 47,000 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 131 मरीजों की मौत हो गई। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। केरल सरकार ने कोविड-19 के कारण पिछले साल मार्च से बंद विद्यालयों को 1 नवंबर से फिर से खोलने का फैसला लिया। सीएम पिनराई विजयन ने की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,003 नए केस आए सामने। एक दिन में 18 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 41 नए केस मिले। एक दिन में 44 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22 नए केस आए सामने। एक दिन में 11 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 334। हथीन विधानसभा के गांव चिल्ली में बच्चों की मौत के बाद अब ये बीमारी बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले रही है। बुखार के चलते एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के पास रोजाना दर्जनों बच्चे बुखार से पीड़ित आ रहे हैं। उधर पेयजल की लाइनों को उखाड़े जाने से गांव के लोगों को पैसों से पानी मंगा करके पीना पड़ रहा है। गांव में 2 बच्चों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने ये बुखार एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग लगातार सैंपलिंग कर रहा है और ग्रामीणों और बच्चों को दवाइयां दी जा रही हैं। कोरोना मामलों में गिरावट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए फिजिकल मोड में क्लासेस फिर से शुरू करने को मंजूरी दी और हरियाणा में आज से क्लास 1 से 3 के लिए पूरी तरीके से स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। सरकार ने छात्रों के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं की है और इस दौरान जो छात्र फिजिकल क्लासेस में नहीं आना चाहते उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन भी जारी रहेगा। फतेहाबाद सरकारी प्राइमरी स्कूल के इंचार्ज प्रवीण रानी ने बताया कि सरकार के आदेशों के बाद कक्षा 1 से 3वीं तक की क्लास से शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन की ओर से कोरोना नियमों को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि आज पहले दिन होने के चलते बच्चे कम संख्या में स्कूल पहुंचे। उन्होंने कहा कि क्लासरूम में बच्चों को उचित दूरी पर ही बिठाया गया और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। अंबाला में बच्चों को स्कूल छोड़ने गए अभिभावक काफी खुश नजर आए। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो चुका है। अब स्कूल खुल चुके हैं तो बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे।
वहीं अध्यापकों का कहना है कि बच्चों और अध्यापकों दोनों को दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले दिन मात्र 30% के करीब ही बच्चों को उपस्थित वो नजर आए। पलवल के एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में पहले ही दिन पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा तक सैकड़ों बच्चों ने प्रवेश किया। झारखंड में भी कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए आज से स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए नए कोविड-19 दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र में बप्पा विसर्जन के दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। एहतियातन महाराष्ट्र के कोल्हापुर आज और कल के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। गणेश प्रतिमा विसर्जन की वजह से रविवार को देश के कई इलाकों में लोगों के डूबने की घटनाएं हुई और मुंबई के वर्सोवा बीच पर विसर्जन के दौरान 5 बच्चे डूब गए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 श्रद्धालु कल्याणी नदी में डूब गए। डूबने वालों में एक महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। रोहतक के सांपला से 5 सितंबर को शुरू हुई आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा प्रदेश के अलग अलग जिलों से होते हुए पलवल पहुंची और महात्मा गांधी आश्रम में यात्रा का समापन हुआ। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग है कि वो तीनों कृषि कानून वापस लें। उन्होंने पंजाब सरकार के बहाने कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर पर भी निशाना साधा। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि पंजाब में अब कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं। आने वाले चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर एक दिन देश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री होंगे। सीएम ने कहा कि इसे और मजबूत करने के लिए हम जुटे हुए हैं। खेलो इंडिया से भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। हरियाणा ही इस बार खेलो इंडिया की मेजबानी करेगा। सम्मानित होने के तुरंत बाद खाते में जमा हो जाएगी सम्मान राशि। खिलाड़ी के साथ कोच को भी दी जाएगी सम्मान राशि। दीपेंद्र हुड्डा पर अनिल विज ने किया पलटवार। कहा इस आंदोलन में जो हो रहा या करवाया जा रहा है वो दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग ही करवा रहे हैं। विज ने कहा कि आंदोलन पर कांग्रेस का एजेंडा हावी है और कांग्रेस के इशारों पर ही बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध किया जाता है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र प्रदेश के 11 गांवों के बागवानी के क्षेत्र में विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा। इंडो इजराइल केंद्र ने करनाल जिले के 3, पानीपत और सोनीपत जिले के 4 गांवों को इस योजना के लिए चिन्हित किया। संस्थान के एक्सपर्ट चयनित गांवों के सब्जी उत्पादक किसानों को बागवानी की आधुनिक तकनीक, खेती की विधियों और सरकार की योजनाओं से जोड़ेंगे ताकि सब्जियों का उत्पादन और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो पाए। विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनने वाले गांव में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए खरौंडा के इंडो इजराइल सेंटर ने किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। विलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत चुने गए गांव के सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी केंद्र से सभी तरीके की जानकारी दी जाएगी। किसानों को सब्जी के बजाय बिजाई से लेकर के तुड़ाई तक होने वाले सभी काम में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों के बारे में बताया जाएगा। पलवल में कोरोना महामारी के 1 साल 6 महीने के बाद पहली से तीसरी की कक्षाएं सोमवार से शुरू कर दी गई हैं। पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना काल के बाद पहले दिन स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम रही। स्कूलों में आने वाले बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया और मास्क लगवाकर वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया और बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया गया। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नूंह के बिस्सर अकबरपुर तावड़ू में कामधेनु योग साधना केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जब हम अपने बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए अच्छा हॉस्टल देखते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, तो हम गाय को हॉस्टल में क्यों नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि हर नगर के बाहर गाय का हॉस्टल होना चाहिए। इन हॉस्टल में खर्चा देकर कोई भी अपनी गाय को रख सकता है और उसका दूध ले सकता है। इससे उनको शुद्ध दूध भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे गौशाला के लिए दान की जरूरत नहीं होगी और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने गौ पूजन और गोधाम का निरीक्षण भी किया।
सिरसा की कोर्ट कॉलोनी में रेलवे फाटक के निकट यातायात थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और इस दौरान बंद फाटक के नीचे से निकलने वालों, गलत साइड से रेलवे लाइन क्रॉस करने वालों, ट्रिपल राइडर और बुलेट से पटाखे फोड़ने वालों के चालान काटे गए। 2 बुलेट मोटरसाइकिलों के 11-11 हजार के चालान काटे गए। ट्रिपल राइडिंग करने वाले और बुलेट से पटाखे फोड़ने वालों के विशेष रूप से चालान काटे जा रहे हैं। रोहतक में सेना की भर्ती रद्द होने पर लघु सचिवालय पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में रोहतक, सोनीपत और झज्जर के युवा शामिल थे। युवाओं ने बार बार भर्ती रद्द होने पर प्रदर्शन किया। पहले भी जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाने वाले लोगों का मार्केट कमेटी के खिलाफ धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने मार्केट कमेटी के अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों को मार्केट कमेटी ने रेहड़ी लगाने से साफ मना कर दिया। मार्केट कमेटी ने सभी वेंडरों को फीस जमा करवाने के आदेश दिए और फीस नहीं जमा कराने तक रेहड़ी लगाने की मनाही रहेगी। और इसी के चलते सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाने वाले वेंडरों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। चरखी दादरी जिला मुख्यालय के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कॉलेज के लिए किसान मॉडल स्कूल को अस्थायी भवन तय होने के बाद प्रशासन आज तक कॉलेज पहुंचने के लिए रास्ते को ठीक नहीं करवा पाया। कॉलेज के लिए शहर से जाने के लिए ना तो कोई साधन है, ना कोई साइन बोर्ड, दलदल भरा रास्ता, परिसर में खड़े झाड़ और पीने का पानी का भी इंतजाम नहीं, जिससे कॉलेज में कोई छात्र एडमिशन नहीं करा रहा है। लगातार हुई तेज बारिश से जहां एक तरफ शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या मुसीबत बनी, तो वहीं दूसरी तरफ बरसात के होने के बाद किसान खुश नजर आ रहे हैं। जोहड़ और तालाब पानी से लबालब भरे हुए नजर आए और भूमि का जलस्तर भी ऊपर आने लगा है। किसानों का कहना है कि बरसात से उनकी फसल को अच्छा खासा पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से फसल की अच्छी पैदावार होगी और किसानों को भारी मुनाफा होगा। सोनीपत में रास्ता खुलवाने के लिए अहम बैठक हुई। दीनबंधु छोटूराम कॉलेज पहुंचे एसीएस और डीजीपी। सोनीपत के उद्योगपतियों के साथ मीटिंग हुई। एक तरफ का रास्ता खोलने पर लगातार मंथन चला, तो वहीं किसान नेताओं ने बैठक में आने से मना कर दिया। सरकार ने रास्ता खोलने के लिए कमेटी बनाई। इस दौरान अलग अलग इंडस्ट्री क्षेत्र के प्रधान उद्योगपति इसमें शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान फतेहाबाद के गांव हंसेवाला के 30 वर्षीय जवान जयपाल गिल शहीद हो गए। जयपाल के शहीद होने की सूचना के बाद गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने जवान के घर जाकर परिवार को सांत्वना दी। शहीद जयपाल साल 2009 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, जिनका एक बेटा भी है। जयपाल के पिता वेद प्रकाश गांव में खेती का काम करते हैं और बड़ा भाई बॉक्सर है। सीएम मनोहर लाल ने फतेहाबाद के हांसावाला गांव के शहीद जवान जयपाल को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, इस कठिन घड़ी में सभी देशवासियों की संवेदना शहीद के परिजनों के साथ है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फतेहाबाद के हांसावाला गांव के शहीद जवान जयपाल को श्रद्धांजलि दी और ट्वीट कर उन्हें शत शत नमन किया। सियाचिन में शहीद हुए तरुण भारद्वाज के घर पहुंचे कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करना ये देश का गौरव है। दीपेंद्र हुड्डा ने शहीद तरुण भारद्वाज की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवार के लोगों को इस दुख की घड़ी से लड़ने के लिए प्रार्थना भी की। दीपेंद्र ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सियाचिन में शहीद हुए 21 वर्षीय तरुण भारद्वाज के नाम पर एक से एक स्टेडियम या फिर पार्क बनाया जाए। हम सरकार से बात करेंगे। हरियाणा में महिला कांस्टेबल के लिए 2 दिवसीय परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, जिसका आखिरी दिन अंबाला की सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला है। परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू की गई। परीक्षा सेंटर दूर आने से परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। रोहतक पुलिस की सीआईए एक स्टाफ की टीम ने लूट के 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों से गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। 4 लुटेरों ने पिस्तौल के बल पर करीब 3.5 लाख के गहनों की लूट की थी और चारों लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। इसी सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों को पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी है।
सिरसा के एमसी कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे युवक के कमरे में चोरी हो गई। चोर कमरे का ताला तोड़कर अटैची में रखी 20,000 रुपए की नकदी, 12,000 रुपए की कीमत का मोबाइल और कागजात चोरी करके ले गए। शनिवार शाम को जब वो वापस लौटा तो सामान बिखरा देख पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। यमुनानगर में आज उस समय दर्दनाक हादसा हुआ जब एक व्यक्ति अपने किसी परिचित की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हमीदा हेड पर पहुंचा। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में चला गया। उसे खोजने के लिए एक पटवारी, गोताखोर सहित 6 लोग कश्ती में सवार होकर के निकले और तेज बहाव में नाव भी पलट गई, जिसमें 4 लोगों को तो किसी प्रकार से बचा करके बाहर निकाला गया। लेकिन गोताखोर सुरेंद्र और विकी नामक एक व्यक्ति गहरे पानी में चले गए, जिन्हें ढूंढने के लिए कई टीमें लगी हुई हैं, लेकिन घंटों प्रयास के बावजूद भी अभी तक उनका पता नहीं चल सका है। पानीपत के गांव बाबरपुर मंडी के पास झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई गई है। युवक की पीठ पर लटका हुआ बैग भी मिला। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बल्लभगढ़ में सोना रोड पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार युवक को भयंकर टक्कर मार दी, जिसमें युवक के दोनों पैरों पर काफी चोटें आई। घटना सोना रोड पर हार्डवेयर मोड़ की है। घायल को इलाज के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भेजा गया। युवक बाइक पर सवार होकर गोष्ठी की तरफ जा रहा था। पुलिसकर्मियों ने घायल को तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस के मुताबिक आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। रादौर के गांव जुब्बल के पास शनिवार देर रात 3 वाहनों की हुई भिड़ंत में 2 की मौत हो गई, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक सहारनपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी लोड कर कैथल ले जा रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भिवानी में 44वीं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट का हुआ आगाज। देश के 26 राज्यों के 1000 खिलाड़ी और कोच खेल महाकुंभ में जुटे हुए हैं। कबड्डी के सितारे प्रदीप नरवाल, राकेश नरवाल ने भी प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। ऐसी प्रतियोगिताओं से युवाओं को मिल रहा है खेल के प्रति प्रोत्साहन। कामधेनु गौशाला में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री ने की शिरकत। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कामधेनु आरोग्य केंद्र का किया उद्घाटन। कामधेनु गौशाला में जनहित के लिए आरोग्य केंद्र का भी निर्माण किया गया, जिसमें लोगों को काफी फायदा होगा। जिस तरह बीमार होने के बाद प्राइवेट अस्पताल या शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए लोग जाते हैं, लेकिन आप कामधेनु आरोग्य केंद्र खुलने से इनको इसका लाभ मिलेगा। आयुर्वेदिक औषधि से मरीजों का उपचार किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में एक वीडियो ने 2 दोस्तों की जिंदगी बदल दी। दोनों दोस्तों ने घर पर मोती की खेती कर सालाना लाखों रुपए कमाने के साथ साथ देश में मोती बेचकर भी नाम कमा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में काम करने वाले 2 दोस्त सुरेंद्र और राजेश दोनों इंजीनियर थे, लेकिन इंटरनेट पर एक वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल करके रख दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्होंने काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें ताजिक, हजारा और उज्बेक्स भी शामिल होंगे। इससे पहले एससीओ सदस्य देशों ने कहा कि युद्धग्रस्त देश में सभी जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूह के प्रतिनिधियों के साथ एक समावेशी सरकार का होना महत्वपूर्ण है। दिल्ली की एक कोर्ट ने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को तलब किया और ईडी का आरोप है कि रुजिरा बनर्जी ने जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच कर रही है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने रुजिरा बनर्जी को 30 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने एक बार फिर अपने फैसले से क्रिकेट फैंस को चौंका दिया। उन्होंने रॉयल आरसीबी की कप्तानी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। कोहली ने कहा कि आरसीबी के कप्तान के रूप में यह मेरा आखिरी आईपीएल होगा। मैं अपना आखिरी आईपीएल मैच खेलने तक आरसीबी का खिलाड़ी बना रहूंगा। विराट कोहली ने आगे कहा, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरी आरसीबी की कप्तानी करना एक शानदार और प्रेरक यात्रा रही है। मैं इस अवसर पर आरसीबी को धन्यवाद देना चाहता हूं।